फैसला किया गया कि हमें अम्मेसा, जिसे आज के जमाने में होम्स कहा जाता है, इस सिटी को बगैर किसी लड़ाई के छोड़कर यहां से वापस दमिश्क की तरफ जाना चाहिए, जिधर उस वक्त खालिद बिन वलीद अपनी फौज के साथ मौजूद थे। लेकिन जाने से पहले अबू उबैदा इब्न जर्राह ने इस सिटी के फाइनेंस मिनिस्टर को बुलाया और उसे ऑर्डर्स दिए कि यहाँ जितने लोगों से भी जिजिया टैक्स लिया गया था, उन सब को वो पैसे वापस कर दिए जाए, क्योंकि ये जिजिया टैक्स हमने इनकी हिफाजत के लिए लिया था और अब जब हम इनकी और हिफाजत नहीं कर सकते तो इस टैक्स पर भी अब हमारा कोई हक नहीं है। तो इधर मुसलमान इस सिटी को छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे थे और वहां वो फाइनेंस मिनिस्टर अपनी टीम के साथ अम्मेसा के हर घर घर तक जाकर लोगों को उनके टैक्स के पैसे वापस दे रहा था। ये देखकर यहाँ के लोग अगेन हैरान रह गए कि आखिर ये क्या मखलूक है कि हम तो सिर्फ इस बात पर खुश थे कि इन्होंने हमारे इलाके फतह करने के बाद हमें नहीं मारा और हमारी औरतों को भी कुछ नहीं कहा और हमारी जमीनें भी नहीं छीनी, और अब इस सब के बाद भी ये हमसे लिया गया टैक्स भी वापस करके जा रहे हैं। इनमें से एक बंदे ने मुसलमानों के जनरल के पास आकर ये तक कहा कि खुदा आप लोगों को हमारे ऊपर दोबारा लाए। तो आखिर मुसलमान इस सिटी होम्स को छोड़कर यहाँ से दमिश्क की तरफ रवाना हुए, जहाँ खालिद बिन वलीद अपनी फौज के साथ इनका इंतजार कर रहे थे। दमिश्क पहुंचते ही दोबारा सारे जनरल्स की मीटिंग स्टार्ट हुई कि अब आगे हमें क्या करना चाहिए। अब जब ये मीटिंग चल ही रही थी कि अचानक एक मैसेंजर जॉर्डन उर्दन से अम्र इब्न आस का लेटर लेकर अबू उबैदा के पास पहुंचा, और इस लेटर में लिखा था कि रोमन एम्पायर की फौज की ताकत को देखकर सिर्फ जॉर्डन में नहीं बल्कि हर तरफ बहुत सारे क्रिश्चियंस बगावत कर रहे हैं। और अब जब उन्होंने ये भी देखा कि मुसलमान उस फौज के डर से अम्मेसा छोड़कर वापस आ चुके हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ चुका है और हर तरफ इन बगावतों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो चुका है। अब मुसलमान दोनों तरफ से फंस चुके थे, मतलब इनके सामने रोमन एम्पायर की 2 लाख की फौज इनके तरफ बढ़ रही थी और इनके पीछे हर तरफ लोग बगावतें कर रहे थे। तो मुसलमान जनरल्स को समझ आ गई थी कि अब यहाँ दमिश्क में रहना भी बहुत ही डेंजरस काम है। लेकिन दमिश्क इतनी बड़ी सिटी थी, मतलब ये फैसला इन जनरल्स ने नहीं बल्कि मदीना में खलीफा उमर बिन खत्ताब और उनके मिनिस्टर्स अब्दुर्रहमान बिन औफ, उस्मान और अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने करना था। तो सिर्फ कुछ ही दिनों में डायरेक्ट मदीना से उमर बिन खत्ताब का लेटर दमिश्क पहुंचा, जिसमें लिखा था कि फैसला हो चुका है कि दमिश्क की इस सिटी को छोड़ दिया जाए, और सिर्फ दमिश्क को नहीं बल्कि पूरे शाम को छोड़ दिया जाए, और यहाँ से पीछे हटकर कोई ऐसी जगह जंग के लिए सेलेक्ट कर जिसकी लोकेशन ऐसी हो कि उसके पीठ के पीछे अरब का इलाका हो, ताकि पीछे से कोई बगावतें ना हो सके और हमारे सारे दुश्मन हमारी आंखों के सामने हो। तो फौरन हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के इस ऑर्डर पर काम शुरू हो गया और मुसलमान दमिश्क को छोड़कर पीछे हटे और जॉर्डन में अम्र इब्न आस की फौज की तरफ रवाना हुआ। बट जाने से पहले यहाँ के सारे लोगों से भी जो टैक्स लिया गया था, अबू उबैदा ने वो टैक्स वापस करने का हुक्म दिया, और यहाँ के लोग भी हैरान हुए कि ये कौन लोग हैं आखिर मुसलमानों की ये फौज और अम्र इब्न आस की फौज यरमूक के दरिया के पास एक दूसरे के साथ मिल गई, और साथ ही शाम में मुसलमानों की जितनी भी फौज वो सारे भी आकर मुसलमानों की इस फौज के साथ शामिल हो, और ये सब रोमन एम्पायर की फौज का इंतजार करने लगे। वहां मदीना में भी हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके सारे मिनिस्टर्स बहुत टेंशन में थे कि अब इतनी बड़ी फौज का मुकाबला कैसे करेंगे, क्योंकि ये अब तक इस्लाम की तारीख की सबसे बड़ी जंग थी। तो उन्होंने इस फौज की मदद के लिए मदीना में इस फौज के लिए लोग जमा करना शुरू कर दिए। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मस्जिद नबवी में सबको बुलाकर एक बहुत ही जबरदस्त स्पीच की, जिसमें सबसे पहले वो सहाबा भी सामने आए जो इस्लाम की पहली जंग बदर में भी शामिल थे, और अब उनकी एज भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन ये जंग इतनी खतरनाक थी कि जंग बदर के 100 सहाबा इस जंग में शामिल होने के लिए तैयार हुए। मतलब जंग बदर के 313 में से 100 सहाबा, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। तो ये बदरी सहाबा भी बिल्कुल जंग बदर की तरफ अब तलवार उठाकर जंग यरमूक की तरफ जाने के लिए तैयार हुए। इन्हीं 100 सहाबा को देखकर 1000 और सहाबा भी इस जंग के लिए तैयार हुए, और इन 1000 सहाबा को देखकर 5000 और मुसलमानों ने भी यरमूक की तरफ जाने का वादा किया। ये देखकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी इरादा किया कि वो खुद इस जंग को यरमूक में लीड करेंगे, लेकिन फिर बाकी सहाबा ने